Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is problem on hacksaw. In previous lecture, we see the problem on C-clamp. The learning outcome of today's lecture are learner should be able to design the hacksaw for given load and stress. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10, and similarly the program specific outcome is PSO1, PSO2 and PSO3. Now here we see design of the C-clamp. Why C-clamp? Because in the C-clamp also we consider the rectangular section. So here in the hacksaw also we are considering the rectangular section of the hacksaw. और आपने पहले प्रॉब्लम में ही देखा था, आपने ये पूरे स्टेप मैंने बताए थे, तो आपको ये फॉर्मूले सभी याद रखना जरूरी है while solving the problem on the hacksaw. That is the sigma max is equal to P divided by A. एरिया कितना रहेगा यहाँ पे D into T plus M is equal to क्या रहेगा P into E. ओके, एंड देन Z क्या रहेगा I divided by Y, that is equal to TP cube divided by 12 upon D divided by 2. With the help of this formula only we can solve the problem on the hacksaw. तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो. इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड रहेगा अपना आगे का प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑन द हैकसॉ. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे अभी यहाँ पे अभी फ्रेम ऑफ अ हैकसॉ एज शोन इन फिगर. ये कहाँ पे दिया आपको फ्रेम ऑफ हैकसॉ. दिस वन इज द फ्रेम ऑफ हैकसॉ. द इनिशियल टेंशन इन द ब्लेड इज 300 न्यूटन. मतलब ये जो ब्लेड दिख रही है आपको यहाँ पे, इसमें इनिशियल टेंशन कितना है आपका 300 न्यूटन. ये जो दिख रहा है इस साइड में और इस साइड में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसके वजह से जो टेंशन आ रहा है दैट ये दिया है आपको डाटा में लिखे अभी यहाँ पे. P इज इक्वल टू 300 न्यूटन. The frame is made of plain carbon steel with tensile yield strength 400 Newton per mm square. Take the factor of safety as 3. मतलब आपको किसकी वैल्यू दी है यहाँ पे सिग्मा YT की वैल्यू दिया है, दैट इज yield tensile strength. ये दिया है आपको 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है आपको 3. देन मुझे क्या निकालना है यहाँ पे अभी सिग्मा टोटल की वैल्यू निकालना है, या फिर रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टोटल इज इक्वल टू रहता है सिग्मा YT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो सिग्मा YT कितना है मेरा 400 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 133.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन आगे में देखिए द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्रेम इज रेक्टेंगुलर विथ डेप्थ टू विड्थ रेशो. मतलब ये है आपका डेप्थ टू विड्थ रेशो, ये दिया है आपको B/T. डेप्थ टू विड्थ रेशो इज दिया है आपको 4. डिटरमाइन द साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्रेम. मतलब अभी आपको क्या दिया है B/T, ये जो रेशो है ये गिवन है आपको 4. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेक्शन कौन सा आपका रेक्टेंगुलर है, और आपको डेप्थ टू विड्थ रेशो, ये जो डेप्थ है दैट इज अ T और ये है विड्थ दैट इज अ B. ये कितना गिवन है आपको दैट इज इक्वल टू 4. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर विड्थ टू डेप्थ रेशियो इज इक्वल टू 4. तो इसी इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू
4 into t. अब यहाँ पे देखिए ड्यू टू द टेंसाइल लोडिंग, ये यहाँ पे टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है, तो इसी वजह से ये फ्रेम में क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट लोड एक्ट हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। इसी को क्या बोलेंगे आप, कॉम्प्रेसिव लोड। सिमिलरली जब मैं इसको कॉम्प्रेस करूंगा इस डायरेक्शन में, देन व्हाट हैपेंस, दिस फ्रेम विल बी बेंड फ्रॉम द हियर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ से इसको ऐसे बेंड कर रहा हूँ या फिर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कॉम्प्रेसिव, तो ये क्या होगा, यहाँ से बेंड होगा ये सेक्शन। दैट्स वाई द बेंडिंग स्ट्रेस इज आल्सो एक्टिंग हियर। दैट्स वाई सिग्मा टोटल जो रहेगा, रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस और टोटल tensile stress acting in the frame, that is called as a sigma c plus sigma b। तो सिग्मा सी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और सिग्मा बी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ वी फर्स्ट कैलकुलेट द सिग्मा सी। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ए। तो पी का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 300, और मेरा सेक्शन कौन सा है, रेक्टेंगुलर है, तो इसलिए एरिया क्या रहेगा यहाँ पे, b इंटू टी इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय b इंटू 4t इंटू टी इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं आप। 300 डिवाइड बाय 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 75 अपॉन टी स्क्वायर। गिव इक्वेशन नंबर हियर 1। तो यहां तक क्लियर है आपको, यहाँ पे स्टॉप कीजिए और एक बार देखिए प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट, the bending stress सिग्मा b इज इक्वल टू क्या रहता है, m डिवाइडेड बाय z। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, m इज इक्वल टू p इंटू e। तो p की वैल्यू कितनी है आपकी, 300 इंटू ई की वैल्यू कितनी रहेंगी यहाँ पे देखिए डायग्राम में, कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका यहाँ से लग रहा है, दिस वन। देन ये फोर्स से लेके रेक्टेंगुलर सेक्शन का डिस्टेंस कितना है, 200, मतलब ई का वैल्यू कितना हो गया आपका, 200। मतलब फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ई की वैल्यू 200। तो यहाँ पे लिखिए 3 2 जा 6 और मैं इस पे 4 जीरो दे दूंगा, तो ये हो गया आपका 60,000। इसका यूनिट रहेगा न्यूटन mm। यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिजाइन। नाउ सेकंड जो है आपको निकालना है अभी z की वैल्यू। तो z इज इक्वल टू कितना होगा, I y डिवाइडेड बाय y। तो I कितना रहता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा था अपन ने सी क्लैम के, दैट इज 1/12 TB क्यूब डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 1/12 TB क्यूब इंटू 2 डिवाइडेड बाय b। तो ये कितना आएगा मेरा इक्वेशन, दैट इज 1/6 TB स्क्वायर। Now since
b इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है 4 इंटू टी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/6 टी इंटू 4 इंटू टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 इंटू टी इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16 टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, दैट इज 8 डिवाइड बाय 3 इंटू टी क्यूब. Q here equation number 3. Now from equation number 2 and from equation number 3 आपका सिग्मा b इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड बाय 3 इंटू टी क्यूब. इसको सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके, दैट इज 60,000 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 3, तो इसका वैल्यू कितना है ये 22,500. तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 22,500 डिवाइड बाय टी क्यूब. दैट इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4 सिग्मा टोटल जो रहेगा आपका दैट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा सी. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. माइनस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्रेसिव है. कैलकुलेट करते वक्त अपन इसको प्लस लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब एडिशन करेंगे तब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा, प्लस सिग्मा भी रहता है. तो सिग्मा सी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, वैल्यू अपने कैलकुलेट की थी -75 डिवाइड बाय टी स्क्वायर, प्लस सिग्मा बी की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है 22,500 डिवाइड बाय टी क्यूब, और सिग्मा टोटल जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था इनिशियली, दैट इज उसकी वैल्यू थी, डाटा में गिवन है 133.33. ये कहाँ से लिया है मैंने 130.33, दिस इज फ्रॉम हियर सिग्मा टोटल. ठीक है, थामना बेटा सोनू. नाउ मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय टी क्यूब. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 133.33 टी क्यूब इज इक्वल टू -75 इंटू टी प्लस 22,500. नाउ अभी अपन लास्ट लेक्चर में देखा था ये कैल्शियम में डालना है आपको इक्वेशन, और आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो मैंने ये कैल्शियम में डाल के जो मेरी वैल्यू आई थी यहाँ पे ये 5.5 आई थी, लेकिन अपन यहाँ पे देखेंगे कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है. तो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है ट्रायल एंड एरर मेथड से 5.5 है. तो ट्रायल एंड एरर मतलब क्या है, पहले आप यहाँ पे 1 डाल के देखिए तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होते या नहीं होते, मतलब ये साइड और ये साइड क्या आना चाहिए आपकी सेम आना चाहिए. देन एंड देन ओनली द वन वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड. तो मैंने अभी ट्रायल एंड एरर मेथड से जो वैल्यू निकाला है यहाँ पे टी की 5.5 mm. तो ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 133.33 इंटू 5.5 रेस्ट टू द पावर 3. ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 22182.7. तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कितनी आ रही थी मेरी वैल्यू 22182.7. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो निकाली मैंने, ये कौन सी हो गई लेफ्ट हैंड साइड. अभी राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं आप.
-75 इंटू 5.5 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी है, प्लस 22,500। तो अभी ये देखिए कितनी आ रही है, 2208.7। कितनी आ रही है, 2208.7। तो अभी दोनों वैल्यू देखिए नियरली आर इक्वल, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन डिजाइन स्टेप आप देखेंगे तो इसमें ज्यादा डिफरेंस है क्या, 182 और 87 में ज्यादा नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग टी एज 5.5 mm और मेरा b इज इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू टी इज इक्वल टू 4 इंटू कितना है, t का वैल्यू 4 इंटू 5.5, तो इसका वैल्यू आएगा मेरा 22 mm। कितना आएगा ये, 22 mm। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द थिकनेस एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द हैक्सॉ। तो ये प्रॉब्लम में मैंने क्या फाइंड आउट किया, अभी ये b फाइंड आउट किया, दैट इज अ विड्थ एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डेप्थ। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे सबसे मेन चीज आपको ये वाला ध्यान में रखना है, ट्रायल एंड एरर। पहले 1 डालना है, बाद में 2 डालना है, बाद में 3 डालना है, बाद में 4 डालना है और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होते या नहीं होते देखना है। अगर कैल्सी में सॉल्व नहीं हुआ तो, अदरवाइज कैल्सी में आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे कैल्सी में, 133.33 इंटू अल्फा ए रेज़ टू द पावर 3 अल्फा इज इक्वल टू -75 इंटू अल्फा ए प्लस 22,500 और आपको दबाना है शिफ्ट सॉल्व। तो इन सम टाइम यू आर गेटिंग दिस कांट सॉल्व। तो इन सच टाइप ऑफ इक्वेशन आपको क्या करना है, जो मैंने ये ट्रायल एंड एरर मेथड बताया है, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, देन आपको पता करना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा। तो मैंने डाल के यहाँ पे देखा है 5.5 mm जब मैंने डाला तो मेरा इक्वेशन क्या कर रहा है, नियरली सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द वैल्यू t इज इक्वल टू 5.5 mm एंड b इज इक्वल टू 4 इंटू टी, दैट इज 4 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 22 mm। दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। Various unit outcomes achieved in today's lecture is write the design procedure for given joint. Like here, students are able to write the design procedure for hacksaw. Summary of today's lecture. We found out the different dimension of hacksaw for given load and stress. Like width and thickness of the hacksaw. Various program outcome achieved in today's lecture is the PO1. Why PO1? Because here we apply the basic knowledge of science and mathematics to calculate the stresses. Then PO2. Why PO2? Because here we are using the mechanical engineering knowledge to calculate the various kind of stresses acting on the hacksaw. Why PO3? Because students are able to perform the experiment on various types of joint, like here hacksaw. Then PO4. Why PO4? Because here students are understand how to calculate the stresses. Then PO5. Why PO5? Because while designing the hacksaw some safety precautions are taken. Then PO8. Why PO8? Because students are working in a team, so he is acting as a team leader. Then PO9. Why? Because students can share their knowledge to its peers. That's why PO9. Then PO10. Why PO10? Because students are use this knowledge through its lifelong learning. Then PSO1, that is program specific outcome 1. Why? Because here we are using the different software to design the hacksaw. Then PSO2. Why PSO2? Because here we analyze the different types of stresses in the hacksaw. Then PSO3, that is a program specific outcome 3. Why? Because student can apply the hacksaw for various application in the mechanical engineering.
The important question asked in MSBT exam is a frame of hacksaw as shown in figure. The initial tension in blade is 300 Newton. The frame is made of plain carbon steel with tensile stress 400 Newton per mm square. Take factor of safety as 3. The cross section of the frame is rectangular with depth to width ratio B is to T as a 4. Determine the size of the cross section of the frame. मतलब आपको ये प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है, ये जो विड्थ है दैट इज अ बी और इसका थिकनेस दैट इज अ टी, और आपको रेशियो कितना दिया है बी इज टू टी का 4. In next lecture we see the problem on mild steel bracket. Thanks. For any query contact to me at 9359877398.